धन की माया सब पर भारी, बहुत ही सम्मान सी बात है जिसे लगभग हर कोई मानता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो धनवान नहीं बनना चाहता। हर कोई धन की महिमा से परिचित है, क्योंकि यह वह साधन है जो आज के जमाने को साध लेता है, बिगड़े हुए को संवार देता है। जिसके पास धन है, समाज में उसका रुतबा है और दुनिया उसके सामने झुकती है। यही वजह है कि हर कोई धन कमाने के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? क्या हर धनवान व्यक्ति सुखी है? आखिर इंसान सुख पाने के लिए ही धन कमाता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं जिस धन के पीछे जान छोड़कर हर कोई भागता है वही सुख का दुश्मन है। आज की कहानी यह बताती है कि कैसे पैसे कमाने के धुन में सुख को खत्म कर देती है। तो आइए एक सुंदर कथा का आनंद उठाते हुए। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति, कोठी, घोड़े, गाड़ी यानी सब कुछ, हर सामान उपलब्ध था जिसकी हर कोई कामना करता है। कोई चीज की कमी नहीं थी। कोई चीज नहीं थी तो वह था सुख और चैन। उनके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी रहते थे। बच्चे विदेश में रहते थे। उनके घर के ठीक सामने मजदूर का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। घर में धन की कमी थी। दोनों समय भोजन ही इकट्ठा का व्यवस्था हो पाता था। इतनी उस घर की कमाई थी। इसके बावजूद उस घर से हंसी ठहाके की आवाज सुनाई देती थी। रोज शाम को परिवार के साथ एक साथ घर में जमा होते थे। महिला खाना बनाती थी और साथ में शुरू होता था हंसी ठहाके का दौर। सब हंसते गाते जमकर खाना खाकर सो जाते। सेठ जी अक्सर अपनी सेठानी के साथ शाम के समय छत पर आते और इस परिवार की खुशियों को महसूस करते। उस समय उनको अपने दुख और सालने लगते। एक दिन सेठ के घर एक संत आए। उनके भोजन सत्कार के बाद सेठ उन्हें लेकर छत पर गए। उन्होंने भी सामने हंसता खेलता परिवार देखा और सुखी हुए। तब सेठ ने उनसे पूछा कि हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं और ये लोग गरीब होकर कितने सुख में जीते हैं, इसका क्या कारण है? संत ने कहा, 99 के फेर में पड़े हो, यही फेर सब सुख हर लेता है। सेठ सहमत नहीं हुए तो संत ने कहा कि इनकी छत पर 99 रुपए की थैली फेंक दो और देखो तमाशा। उसी रात सेठ ने थैली फेंक दी। दूसरे दिन वो थैली मजदूर को मिल गई। इतना धन पाकर वो बौखला गया और फिर उसके मन में धन जमा करने की लालसा जाग उठी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर 1 रुपया और जोड़ ले तो पूरा सैकड़ा जमा हो जाएगा, जो भविष्य में काम आएगा। इसके साथ ही उसका परिवार अपने खान पान में कटौती करना चालू कर दिया। पहले जिस रसोई की सुगंध आसपास वालों की भूख जगाती थी, अब सूनी हो गई। 1 रुपया जमा होने के बाद एक और
सिलसिला चालू हो गया। शाम को जमा होने वाले परिवार के सदस्य रुपया कमाने के लिए देर रात तक घर आने लगे। हंसी ठहाके उस घर से विदा हो गए थे। हाँ, पैसा जरूर जमा होने लगा था, पर भविष्य के चक्कर में परिवार वर्तमान की खुशियों को खो चुका था। 1 महीने बाद संत फिर आए। उस परिवार को देखा और सेठ को देखा। सेठ को देखकर मुस्कुराए। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मान गए। धन की अत्यधिक मोह ही सारे सुख की जड़ है। धन से जरूरत पूरा होती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। तो देखा आपने, धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है, पर जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं। जीवन को सुखी बनाता है अपनों के साथ बिताया गया सुंदर समय। धन का अपना महत्व है, पर जीवन के सुख की जगह नहीं ले सकता। जो आज से परिवार के साथ अच्छा और अच्छे समय बिताए, ताकि बाद में अफसोस ना करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।